आज जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो सब चैप्टर का जो है क्या बोलता है, ग्रैंडफादर रहेगा। ठीक है, हाँ। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस सब चैप्टर से मिल करके रहेगा। ठीक है, और उससे लगभग कंपटीशन में और सिंपल जो कंपटीशन किसी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जरूरत है तो खींच तो पर्दा, नहीं तो रहने दो, गर्मी की संख्या ज्यादा बढ़ जाता है तनिषा। वो देखो, अब भाइयों एवं बहनों, कल बीएड का एग्जाम था ना। बीएड के एग्जाम में तुम्हें अंग्रेजी आता है चाहे नहीं आता है, ओए आता है चाहे नहीं आता है, पहला 15 को क्वेश्चन अंग्रेजी में था। ठीक है, और सेंटर पे नो डाउट करीब 70-80% आबादी अब जो है आंटी लोग और दीदी लोग पहुंचते हैं, लगभग मैरिड। अब ये तुम मत मान लो कि हम बीएड कर लिए तो थोड़ा नौकरी हो ही जाएगा। अब बीएड भी और टीचर का जॉब भी उसी के लिए रहा जो रीजनिंग, मैथ और बेसिक जीके पे जो प्रैक्टिस करते रहता है, और बाकी अपना जो जिस फील्ड में जाएगा उस तरह का उसका नॉलेज, और इंग्लिश का। ठीक है, यानी इसमें भी बीएड तो तुम प्राइवेट से भी कर लोगे, बीएड का डिग्री आ जाएगा ना। लेकिन जब तुमको बारी आएगा, ठीक है, बीपीएससी वाला एंट्रेंस निकालने के लिए, तुम्हें तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये तो तुमको करना पड़ेगा। तो वही लड़का लड़की फाइट कर रहा है, करेगा, जो ये सब का तैयारी करता था। ठीक है, इस सब का सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है, तुम लोगों का कोई फिजिक्स ऑनर्स ले लेता है, केमिस्ट्री ऑनर्स ले लेता है, जूलॉजी ऑनर्स ले लेता है, ग्रेजुएशन में क्या क्लास चलता है, एक भी नहीं। कोई शौक से ले लिया, इंग्लिश का ऑनर्स कर लिया, कल कोई बीएड करेगा, इसका टीचर बनना चाहेगा, ये तो एगो क्वालिफाइंग होता है, वो पास हो जाओगे, लेकिन जिस विषय का टीचर बनना उसका मेन पेपर होगा, वो तो भी तो पास करना पड़ेगा, वो कैसे पास हो जाओगे। तो कंपटीशन किसी भी चीज के लिए रियल हो गया, पढ़ना है पढ़िए, हम क्या करें बार बार उस नंबर के लिए। देखो रे लड़का, एक बड़ा अच्छा कहावत, 9वां 10वां इंटर 11th 12th जो होता है, ग्रेजुएशन होता है, इसमें वही बच्चे टॉप करते हैं जो रट्टूमल होते हैं, जो मास्टर बंदर की तरह और शेर की तरह उसको मार मार के रटवाता, वही टॉप करता है। रटने वाला अक्सर तुम्हारे गांव का 428, 425, 452 लाने वाला आईआईटी मेंस और आईआईटी नीट नहीं होता है। क्यों? रट्टा मार करके पास हुआ है। और जो लड़का एवरेज नॉर्मल रहा, जैसे वो पेपर वाले भाई साहब आते हैं, उनका बेटा के आईआईटी मेंस होइल है, वो कोई रट्टा नहीं पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन पटोरी से पढ़ करके, ऑनलाइन पढ़ करके वो ले आया रिजल्ट, एडवांस दिया। तो एक चीज याद रख लेना कि जो रट्टा मारता है वो बोर्ड में टॉप होता है, जो रट्टा नहीं मारता है वो लाइफ में टॉप होता है। और कोई किसी भी चीज के लिए तैयारी कर लो, तुम्हें 2% नौकरी मिलेगा, बाकी 98% को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अपना करो, नहीं तो फिर किसी के अंदर काम करो। ये सरकारी का बता रहे हैं, प्राइवेट जो हो जाए। सबका थोड़ा सा समय है। चलो आज का चैप्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, सिंटेक्स। सिंटेक्स इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिख देते हैं ब्रैकेट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन है भाई, एक दो। सिंटेक्स को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। द proper use of verb according to according to according to according to the number and person. The proper use of verb according to the number and person of a sentence is called subject verb agreement.
इसमें तनिषा हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, सिंगुलर वर्ब कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल वर्ब कौन सा होता है, ठीक है। सिंटेक्स को किस नाम से जाना जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? द प्रॉपर यूज ऑफ अ वर्ब, ठीक है, किसी वर्ब का सही सही यूज किसी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार जो वर्ब का सही सही प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट पहले। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आ जाएगा आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, द डॉग, द कैट, etc। इधर देख लेंगे इसी का सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब्स is, am, was, has, does, plays, reads, thinks, etc। लिखो थोड़ा सा, और इससे आगे भी चल सकते हैं और कुछ लिख सकता है, ठीक है। राइट्स, हेल्प्स, कुछ भी। इस चैप्टर से बोर्ड में, कंपटीशन में, हर चीज में तुम्हारा क्वेश्चन बनता रहेगा। अरे तनी सा तो गंभीर हो जाओ, ठीक है, इतना भी इंटरटेन ना करो। मेरी बातें ज्यादा अभी चुभेगी लेकिन याद आएगी जब 4-3 साल बाद, जब सब जो है ना 4-5 साल में कुछ हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, पेरेंट्स जो है सब बन जाएगा। आज का है सब गायब हो गया टेस्ट के डर से। स्कूल जो देखो मैं सब सिंटेक्स को ही अगर हिंदी करें तो इसका मतलब होता है वाक्य संरचना, ठीक है। हिंदी कहते हैं वाक्य संरचना, सिंटेक्स को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें ऐसे ऐसे रूल्स पढ़ना है जिसको कंपटीशन भी हद से ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है। अभी जब रूल लिखाना शुरू करेंगे तो तुमको क्या बोलता है, एसएससी वाला किताब रखेंगे और उससे एग्जाम्पल देते चलेंगे। क्या है? द प्रॉपर यूज ऑफ अ वर्ब, ठीक है, किसी वर्ब का, ठीक है, एक वर्ब का प्रयोग उसके क्या बोलता है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के, कोई जो वाक्य है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी उसके सब्जेक्ट के, कौन फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, उस पर्सन के नंबर के हिसाब से हम लोग जो वर्ब का प्रयोग करेंगे सही सही, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। थोड़ा सा सब्जेक्ट और वर्ब चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि सिंगुलर में कौन आता है, प्लूरल में कौन आता है। देखो सिंगुलर में आई, यू, ही, सी, इट, और ये क्या है ना, कभी कभी ये दोनों का है, ठीक है। ये कनियों के भाई है, अदुल्हों के भाई है। ऐसा भी होता है ना, आप एक डॉक्टर हैं, सिंगुलर के लिए आया, ठीक है, आप लोग डॉक्टर हैं, प्लूरल के लिए भी आया, तो ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी है, ठीक है। तब देखो आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, द डॉग, द कैट, etc जो इससे आगे आएगा वो किस में कंसीडर होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर वर्ब में आ जाएंगे तो इज, एम, वॉज, हैज, डज, राइट्स, सॉरी, ठीक है, राइट्स, हेल्प्स, प्लेज, ये सब किसका है? V5 वाला है। V5 वाला जो है सिंगुलर वर्ब माना जाता है, ठीक है। तो इधर सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर सिंगुलर वर्ब। अब थोड़ा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब देख लेंगे।
लिखो प्लूरल सब्जेक्ट वे, यू, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द बॉयज, द गर्ल्स, द डॉग्स, द कैट्स, etc। चुप रहे तनी। इसीलिए लोग ऑब्जेक्शन उठाता है ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ज्यादा बोले में मामा हो जाती। कल को पापा बड़ा अच्छा सेंटर पर बेचारा मिले, बेटी कहती है कि पापा जा हम चाल से बनाए, पापा कहता है काहे चिंता करती हो 35 लाना, ऐसे भी बीएड में 2 लाख लगभे करता, सरकारी होवे नहीं करेगा, चिंता करने क्या बात है, नाम लिखा देंगे। कुछ पप्पा होता है, पप्पा होता है, पापी होता है। तोरा इतना पढ़ा लियो, ई पढ़ा लियो, ऊ पढ़ा लियो, अब तो ये 40 गो बन लो, क्या कहे। अब भाई टेका गोइसन कसाई है, वो तो लगेगा कि जब पढ़ता था ना तो एकदम वो टॉपे करता था, टॉप करता था पीछे से, आगे से नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट इसमें कौन कौन आ जाएगा? आर, वर, हैव, डू, क्या, ओ सॉरी यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक, वर्ब्स, ठीक है, डू, प्ले, और कुछ छूट रहा है, राइट, गो, कम, डांस, etc। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट लिखना, थोड़ा सा नोट, नाउन प्लस एस, ईएस, आईएस, प्लूरल नाउन, पहला, दूसरा वर्ब प्लस एस, ईएस, आईएस, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। चल नोट करो इसको।